हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है JCERT की क्लास 7 की इंग्लिश टेक्स्ट बुक डालिया का चैप्टर 7A साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन आवर लाइव्स। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले नेम सम सिंपल मशीन्स दैट यू सी और यूज एट होम। कुछ सरल मशीनों के नाम बताइए जिन्हें आप घर पर देखते हैं या उपयोग करते हैं। हाउ डू दे वर्क, वे कैसे काम करते हैं। इमेजिन इफ यू नीड टू स्पेंड ए डे विदाउट यूजिंग दैम। सोचिए अगर आपको उनका उपयोग किए बिना एक दिन बिताना पड़े। विल यू फेस एनी प्रॉब्लम, क्या आपको कोई परेशानी होगी। साइंस इज क्रिएटिंग लेटेस्ट गैजेट्स ऑलमोस्ट एवरी डे टू मेक आवर लाइव्स मोर एंड मोर कंफर्टेबल। विज्ञान हमारे जीवन को अधिक से अधिक बेहतर बनाने के लिए लगभग हर रोज नवीनतम गैजेट्स बना रहा है। लेट अस रीड टू नो मोर अबाउट द वैल्यू ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन आवर डेली लाइफ। आइए हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व के बारे में अधिक जानने के लिए हम पढ़ें। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। ट्रांसलेशन इन हिंदी एंड रीडिंग। Science has made a significant contribution in our aspect of modern life. विज्ञान ने आधुनिक जीवन की प्रत्येक शाखा पर अपना आधिपत्य किया है। The noise of machines, cars, mills and factories etc. strikes us every day. हर रोज सुबह हम मशीन, कार, चक्की और कारखानों की आवाज सुनकर जागते हैं। The food we eat, the clothes we wear, the books and papers we read, the recreation we enjoy, the games we play, all have some or the other to do with the application of science. हम जो खाना खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, किताब और अखबार पढ़ते हैं, मनोरंजन करते हैं, जो खेल खेलते हैं, उन सब जगह में विज्ञान की भूमिका है या फिर उपयोग है। मॉडर्न साइंस हैज मेड द लाइफ इजियर। आधुनिक तकनीक एक ऐसी मशीनरी होती है जो जीवन को आसान बना देती है। फॉर एग्जाम्पल कुकर्स, इंडक्शन प्लेट्स, माइक्रोवेव ओवन्स एटसेट्रा कुक फूड इजीली विदाउट मेकिंग ए बिग मैस। उदाहरण के लिए कुकर, प्रेरण प्लेट्स, माइक्रोवेव ओवन आदि एक बड़ी गड़बड़ी के बिना आसानी से खाना पकाने में मदद करते हैं। वॉशिंग मशीन्स, ऑटोमेटिक मॉप, डिश वॉशर्स एटसेट्रा हेल्प अस इन क्लीनिंग आवर क्लॉथ्स, फ्लोर एंड डिशेस रेस्पेक्टिवली। वॉशिंग मशीन, स्वचालित झाड़ू, डिश वॉशर आदि कपड़ा साफ करने में, फर्श साफ करने में और बर्तन साफ करने में क्रमशः मदद करते हैं। Thus, modern technology has made things easy and time saving for us. इस प्रकार आधुनिक तकनीक में चीजों को सरल और समय बचाने वाला बना दिया है। Every person feels the effects of science in day-to-day life. प्रत्येक व्यक्ति को दिन प्रतिदिन जीवन में विज्ञान का असर महसूस होता है। It is not merely the electric lights or the electric fan, the television or the cell phone that display the power of science in our daily life, but everything we do or is done to us is in some way or the other connected with science. ऐसा नहीं है कि सिर्फ इलेक्ट्रिक लाइट या इलेक्ट्रिक पंखा, टेलीविजन या सेल फोन ही विज्ञान की शक्ति को दर्शाते हैं। ऐसी बहुत सी चीज हैं जो किसी न किसी तरह से विज्ञान से जुड़ी हुई है। आवर फोरफादर्स पुट ऑन क्लॉथ्स वोवन बाय हैंड। हमारे पूर्वज हाथ से बने हुए कपड़े पहनते थे। नाउ आवर क्लॉथ्स आर मेड इन लार्ज फैक्ट्रीज वेयर साइंटिफिक मेथड्स आर यूज्ड। अब हमारे कपड़े विज्ञान की मदद से कारखानों में बनते हैं। वी हैव अबंडेंस ऑफ पेपर्स टू राइट ऑन ओनली बिकॉज द पेपर मिल्स कैन प्रोड्यूस हुज क्वांटिटीज ऑफ इट। आज हमें लिखने के लिए बहुत कागज मिल रहे हैं क्योंकि कागज बनाने वाले कारखाने इतनी बड़ी मात्रा में इनका उत्पादन करने में सक्षम हैं। क्लॉथ
and paper were there even before technology was not so developed, but no one could then think of the huge quantities in which they are produced now. कपड़े और कागज विज्ञान के विकसित होने के पहले भी थे, लेकिन जितनी बड़ी संख्या में आज उत्पादन होता है इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता. साइंस हैज नो डाउट कॉन्कर्ड टाइम एंड डिस्टेंस. इसमें कोई शक नहीं, विज्ञान ने समय और दूरी दोनों पर विजय प्राप्त की है. वी कैन ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर क्विकली, which our forefathers could not save dreamed of. हम एक जगह से दूसरी जगह इतना जल्दी यात्रा कर सकते हैं, इसके बारे में हमारे पूर्वज सोच भी नहीं सकते थे. Sitting at our homes, we can access worldwide events by merely switching on the television set. केवल टेलीविजन के स्विच दबाने मात्र से हमें दुनिया में हो रही सारी खबरें घर में बैठे ही पता चल जाती हैं. विद द हेल्प ऑफ ए रेडियो वी कैन लिसन टू रिकॉर्डेड एंड लाइव प्रोग्राम्स एंड इवन आवर प्राइम मिनिस्टर्स स्पीचेस. रेडियो की मदद से हम रिकॉर्ड और लाइव कार्यक्रम सुन सकते हैं और यहाँ तक कि हम अब हमारे प्रधानमंत्री का भाषण भी घर बैठे सुन सकते हैं. थ्रू इंटरनेट सर्विसेज एंड ईमेल रीचेज फार अवे प्लेसेस इन जस्ट ए कपल ऑफ मिनट्स एंड वी गेट डिजायर्ड इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली. इंटरनेट सेवा की मदद से हम दूर तक अपना ईमेल सिर्फ मिनट में पहुंचा सकते हैं, वह भी काफ़ी जल्दी. एट द प्रेजेंट टाइम friends and family members are in touch constantly through phone calls and text messages. आज के समय में दोस्त और रिश्तेदार फोन कॉल और टेक्स्ट संदेश की मदद से काफ़ी नज़दीक हो गए हैं. In the last 50 years, the world has undergone a great deal of transformation. There has been tremendous progress in almost all walks of life. पिछले 50 वर्षों में दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है. जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में जबरदस्त प्रगति हुई है. What has been witnessed in the past 5 decades proves the fact that however wild the imaginations may be, it only takes some time to come true. पिछले 5 दशकों में जो तथ्य सामने आए हैं वह इस तथ्य को साबित करते हैं कि कैसी भी अजीब कल्पना क्यों ना हो, पूरा होने में कुछ समय ही लगता है. It may not be a surprise if the science fiction movies that we have seen in the last few years become a reality tomorrow. यह कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर पिछले साल विज्ञान पर आधारित कोई फिल्म बनी हो तो कल सच हो जाएगी. मैन इज प्रोग्रेसिंग रैपिडली इन मेडिकल साइंस. मनुष्य ने स्वास्थ्य विज्ञान में बहुत जल्दी से तरक्की की है. With the enhanced understanding of the human body, we are likely to lead healthier lives. विज्ञान की मदद से इंसान अपने शरीर को बेहतर तरीके से समझने लगता है, जिससे हमें एक स्वस्थ जीवन जीने का आगे अधिक अवसर मिलेगा. Cures for diseases would not be as difficult as or unaffordable as they were then. किसी बीमारी का इलाज इतना मुश्किल और महंगा नहीं होगा जैसा कि आज है. Various life-saving drugs have been developed to prevent life-threatening diseases. कई तरह के जीवन बचाने वाली दवाइयाँ बनाई जा रही है जिससे गंभीर बीमारियों का इलाज हो सके. It is likely that soon robot and computer controlled machines
would be programmed to perform risky operations and procedures with amazing precision and accuracy. ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में रोबोट और कंप्यूटर से चलने वाली मशीन खतरनाक ऑपरेशन करने लगे, वह भी सही तरीके से। कैन वी लिव विदाउट साइंस इन द प्रेजेंट टाइम? क्या हम विज्ञान के बिना आज के समय में रह सकते हैं? वेल, द आंसर डेफिनेटली बी नो। बेशक इसका उत्तर ना होगा। इट वुड बी इलॉजिकल टू बिलीव that we should abandon technology because in many cases it will be the difference for a better tomorrow. यह मानना अतार्किक होगा कि हमें प्रौद्योगिकी को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कई मामलों में यह बेहतर कल के लिए अंतर होगा। For want of better quality of life, some dependence on technology is unavoidable because we would all like to have clean running water, healthy diet, protection from fatal diseases, provision of power, and different electronic tools for our work as well as other material comforts in our lives. जीवन की बेहतर गुणवत्ता की चाह में प्रौद्योगिकी पर कुछ निर्भरता अपरिहार्य है, क्योंकि हमें स्वच्छ पानी, स्वस्थ आहार, घातक बीमारियों से सुरक्षा, हमारे काम के लिए बिजली और विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ साथ हमारे जीवन में अन्य भौतिक सुख सुविधाओं का प्रावधान और विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अपने काम करने के लिए चाहिए। द टेक्नोलॉजी हैज़ अनडाउटेडली made our lives better, but for their cozy comforts, people tend to be dependent on it so much that they can't even imagine living without it. तकनीक ने बेशक हमारे जीवन को काफ़ी बेहतर बना दिया है, लेकिन अपने आराम के लिए लोग इस पर इतना निर्भर हो गए हैं कि इसके बिना वह अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। दिस पॉइंटलेस ऑब्सेशन एंड मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन आवर लाइव्स हैज़ लेफ्ट अस डिपेंडेंट एंड वीक। हमारे जीवन में प्रौद्योगिकी के इस जुनून और दुरुपयोग ने हमें निर्भर और कमज़ोर बना दिया है। एज वी हैव adapted into a modern society where everything can be controlled with a button or flick of a finger. जैसा कि हम एक आधुनिक समाज में तब्दील हो चुके हैं जहां सब कुछ एक बटन से चलता है। It is impossible to think of a world being run without technology. हाँ, बिना तकनीक के दुनिया के बारे में सोचना असंभव है। We should have all the comforts and conveniences and we should try to improve upon them. हमारे पास सारी सुविधाएं और आराम के साधन हैं और हमें इसे सुधारने की कोशिश करती रहनी चाहिए। But we must try to be the masters of scientific appliances and not become their slaves. लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम मशीनों के मास्टर बने, उनके गुलाम नहीं। वी शुड मेक यूज ऑफ मशीन्स बट आवर लाइफ मस्ट नॉट बी मैकेनाइज्ड। हमें मशीनों का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन हमें अपनी जिंदगी यंत्रीकृत नहीं बनानी चाहिए। इफ़ वी कैन डू सो, साइंस विल कंटिन्यू मेकिंग आवर लाइव्स रिचर एंड बेटर। अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो विज्ञान हमारी जिंदगी को इस तरह अच्छा और बेहतर और संपन्न बना देगा। चलिए अब मुश्किल शब्दों के बारे में जानें। डिफ़िकल्ट वर्ड्स। इन्वेडेड का मीनिंग है, यानी हिंदी मीनिंग है आधिपत्य कायम करना, यानी कब्जा बना लेना। अवेकन, जगाना। रिक्रिएशंस, इसका मतलब है मनोरंजन।
एप्लीकेशंस अनुप्रयोग, टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी, फोर फादर्स पूर्वज, प्रोड्यूसेस मतलब उत्पन्न होना, कॉन्कर्ड विजय होना, इंफॉर्मेशन सूचना, मेरली मात्र यानी केवल, डिजायर्ड इच्छित, ट्रांसफॉर्मेशन रूपांतरण यानी बदल जाना, ट्रेमडस विशाल यानी बहुत बड़ा, विटनेस्ड सिद्ध किया, डिकेड दशक यानी कि 10 साल में, हाउ एवर फिर भी, इमेजिनेशन कल्पना, सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित होना, हैरान होना, डेफिनेटली निश्चित रूप से यानी पक्का, अबेंडन मतलब छोड़ देना, अनअवॉइडेबल अधिक रहना, प्रोटेक्शन सुरक्षा, इमेजिन कल्पना, डिपेंडेंट इसका मतलब निर्भर होना, अडेप्टेड इसका मतलब है दक्ष होना, कंट्रोल्ड माने नियंत्रित करना, इम्पॉसिबल मतलब असंभव, कन्वीनियंस सुविधा, अप्लायंसेस मतलब यंत्र, स्लेव गुलाम यानी किसी का दास बन जाना, प्रिसिजन कोजी आरामदायक, ऑब्सेशन गहरी इच्छा, अनअफोर्डेबल पहुंच से बाहर होना यानी नहीं मिलना, एक्यूरेसी का मतलब है शुद्धता, इलॉजिकल का मतलब है अतार्किक यानी बिना तर्क के, टेरिबल का मीनिंग है भयानक, कंटिन्यू का अर्थ है जारी रखना। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं और या फिर हेल्पफुल हैं तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।